मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे। कबीरदास के विचार उनकी कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम हम कबीरदास का परिचय जानेंगे, उसके बाद उनकी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 ईस्वी में काशी में हुआ और उनका देहावसान संवत 1575 में मगहर में हुआ था। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में ही हुआ था, अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे, अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आप बहुश्रुत थे, पंडित नहीं, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोज़ा और नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उनका कथन है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। काव्यगत विशेषताएं। कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयत्न किया। उनकी कविता की निम्नांकित विशेषताएं हैं। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों का ही प्राधान्य है। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमरण की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही अधिक कहा है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति
कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है, तभी तो वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। उसमें ओज है, तेजस्विता है। वह अद्भुत उक्ति व चित्रण से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है। कबीर ने अलंकारों को प्रियतम पूर्वक नहीं सजाया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूपकों, यमकों, सलेशों और उपमा उत्प्रेक्षों की सृष्टि की गई है। फलतः काव्य व्यावहारिक और आकर्षक बन गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उसकी भाव योजना उत्कृष्ट है। तो अब हम कबीर की कविता को पढ़ेंगे। उनकी साखियाँ विभिन्न नामों से उन्होंने लिखी हैं और सर्वप्रथम है गुरुदेव को अंक। सतगुरु समान को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सही न जाती। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या को समझेंगे। समान का अर्थ है समान नहीं, को कोई, सगा अपना, शोधी शोध करने वाला या शुद्धि, दाती दान, हितु हित करने वाला, सही समान। सतगुरु समान को सगा, सोधी सही न दाती। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु के समान कोई भी सगा या हितकारी नहीं। शोधी सही न दाती, और शोध करने वाले या आविष्कारक के समान कोई भी दाता नहीं। यानी जो शोध करते हैं, जो आविष्कार करते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं, वही सबसे बड़े दाता माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो आविष्कार हैं या जो उनकी देन है, उससे समस्त संसार लाभ प्राप्त करता है। हरि जी समान को ही तो। और कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि परमात्मा के समान इस संसार में और कौन हितैषी हो सकता है। यानी कोई भी नहीं, इतना बड़ा उदार हृदय वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हरिजन सही न जाती। और वे कह रहे हैं हरिजन, हरि के भक्तों के समान इस संसार में कोई भी जाति नहीं। सतगुरु मिल्या तक का भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चो। तय तो का भया क्या हुआ, क्या लाभ हुआ। मनी मन में, पाड़ी पड़ी हुई है, भोल भूल या भ्रम, पांसी पांशु या धूल, बिंठा विनष्ट या मलिन, चोल मजीठ एक प्रकार की लता जिससे लाल रंग बनाया जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन में भ्रम पाले रहने वाले शिष्य को सतगुरु से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मन के भ्रम को दूर करना पड़ता है। यह बात मजीठ आदि के उदाहरण से समझाई गई है। कबीरदास कह रहे हैं सतगुरु मिल्या तक का भया। अगर व्यक्ति को सच्चा गुरु भी
प्राप्त हो जाए तो वह उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जे मनी पाड़ी मोल, अगर व्यक्ति के मन में भूल या भ्रम या अज्ञान पड़ा हुआ है तो जो सतगुरु हैं वे भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। 5 बिनठ कपड़ा क्या करे बिचारी चौक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि 5 बिनठ कपड़ा, जिस तरह से यदि कोई कपड़ा धूल से मलिन हो गया हो तो उस पर मजीठ का लाल रंग भी नहीं चढ़ सकता, उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के मन में भूल भ्रम या ज्ञान भरा हुआ हो तो जो सतगुरु हैं वे भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। तो इसमें उपदेशकों तथा गुरुजनों का विशेष योगदान रहता है सामाजिक जीवन में। तो गुरु के प्रति श्रद्धा भावना रखनी चाहिए और अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। सतगुर सांचा सूरुआ, ताते लोही लोहार, कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। सूरुआ शूरवीर, ताते तप्त या गरम, ताता लोही लोहे को, कसनी कसौटी, कंचन सोना, ताई लिया सुरक्षित रख लिया, तत्सार सार तत्व। कबीरदास ने बताया है कि सतगुरु दोषों को दूर करके शिष्य में सार तत्व को बनाए रखता है। सतगुरु साचा सूर्यमा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु है वही सच्चे सूरमा है। ताते लोही लोहार, जो सतगुरु हैं वो लोहार की तरह से कार्य करते हैं। जिस तरह से लोहार लोहे को गर्म करके या तप करके उसे पीट पीट करके इच्छा अनुसार उसे आकार दे देता है, यानी उसका जो भी वो उपकरण बनाना चाहता है वैसा उपकरण वह लोहे को गर्म करके बना देता है। उसी तरह से जो सतगुरु हैं वे भी उस लोहार की तरह से ही शिष्य रूपी लोहे को साधना रूपी अग्नि में तपा करके उसका कल्याण करते हैं। कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार, जिस प्रकार से सुनार सोने को कसौटी पर परखकर उसके भीतर के सार तत्वों को अपने पास रख लेता है, यानी सुनार सोने की को कसौटी पर कस के उसके दोषों को दूर करके और जो शुद्ध सोना उसे अपने पास रख लेता है, या सोने के दोष को दूर करके उसे खरा सोना बना देता है। उसी प्रकार सतगुरु भी शिष्य के दोषों को दूर करता है। तो इस तरह से जो सतगुरु हैं वो सुनार या लोहार के समान है और सतगुरु शिष्य के दोष को दूर करके उसके भीतर के सार तत्वों को सुरक्षित रख लेते हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है अनुप्रास और सांगरूपक अलंकार। निहिचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घना, बांटे नहीं कबीर। निहिचल अक्षय, कभी समाप्त न होने वाला, निधि खजाना या भंडार, तत् तत्व या जीवात्मा, निपजी उत्पन्न हुई, साझी भागीदारी, घना अनेक, मैं। इसमें कबीरदास ने बताया है कि सतगुरु जीवात्मा को परमात्मा के अक्षय आनंद में प्रतिष्ठित करता है। जिसे बांटने वाले बहुत भागीदार बनना चाहते हैं, उस आनंद को पाने वाला किसी को देना नहीं चाहता है। इसी विषय में कबीरदास कह रहे हैं, सतगुरु ने धैर्य पूर्वक साधना के दौरान
जीवात्मा रूपी तत्व को परमात्मा के परमानंद रूपी खजाने से संयुक्त करा दिया। जीवात्मा को प्राप्त उस आनंद को बांटने के लिए बहुत लोग साझीदार बनने को उत्सुक हुए। यानी जैसे जीवात्मा को परमात्मा का आनंद प्राप्त हो गया तो उस आनंद को बांटने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हुए, किंतु कबीरदास कहते हैं कि जो साधक है वह उस आनंद को बांटने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमात्मा के द्वारा जो उत्पन्न आनंद है वह सांसारिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह अनुभव का विषय है, और उस आध्यात्मिक आनंद या लाभ को केवल साधक ही प्राप्त कर सकता है, या उसका आनंद या उसका लाभ केवल सच्चा साधक ही ले सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए आनंद को बांटा नहीं जा सकता, साधक भी उसे नहीं बांट सकता। और इसका दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा दिया गया जो आनंद है वो पात्र व्यक्ति को ही मिल सकता है। जो कुपात्र या अपात्र है, अगर वो उस परमात्मा के आनंद को लेना चाहता है तो वो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। रीझना प्रसन्न, प्रसंग रहस्य की बात। सतगुरु द्वारा रहस्य की बात कही जाने का वर्णन इस साखी में किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक रहस्य या मर्म की बात बताई, जिससे मेरे भीतर प्रेम का बादल उमड़ पड़ा, यानी मेरे हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम में मैं पूरी तरह से भीग गया। कबीरदास कहना चाहते हैं कि सतगुरु के प्रियतम से मेरे भीतर अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। यानी कबीर प्रेम, हृदय में प्रेम के उत्पन्न होने का कारण या उसका श्रेय सतगुरु को ही देते हैं। यानी सतगुरु के द्वारा या सतगुरु के द्वारा मार्ग बतलाने पर ही साधक के मन में परमात्मा का जो प्रेम था वह उत्पन्न हुआ। इसमें अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।